तो आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विंद कोचिंग क्लासेस। हम आज आप सभी को अपने इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का आज चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से यानी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम आपको सबसे पहले बताएंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलीज फ्रॉम यूनिट कैटायन इन एयर इज। ठीक है, यानी क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलीज फ्रॉम यूनिट कैटायन इन एयर इज। जैसा कि आप सभी को बोर्ड में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर आपको एक सीट दिखाई जाएगी जिस पे आपको सभी प्रश्न रहेंगे उसके और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ सिर्फ आंसर बताऊँगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बाकी जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। उसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है 1 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चौथा ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी 1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कूलाम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कूलाम पर न्यूटन मीटर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। इसका सही उत्तर होगा यानी सही इसका आंसर है सी। क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही होगा, नहीं पता है चलिए मैं बता देता हूँ। द एरिया अराउंड अ कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया आपको C/N, दूसरा ऑप्शन है N/C, तीसरा ऑप्शन है C/J और चौथा ऑप्शन है J/C। यहाँ पर C का मतलब होता है कूलाम, N का मतलब होता है न्यूटन, J का मतलब होता है जूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प है बी नंबर, क्या है, न्यूटन अपन कूलाम या न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, दूसरा ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 की पावर 19, थर्ड ऑप्शन है आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और फोर्थ ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा विकल्प यानी जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर वुड बी। कहते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से कितने पर, एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है E is directly proportional to R, E is inversely proportional to the 1/r square, E is directly proportional to 1/r और E is directly proportional to 1/r cube। ठीक है, तो यानी आप चाहे तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हमने बोला, आप चाहे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या दिया है, E is inversely proportional to 1/r क्यूब। आप कह सकते हैं कि r के क्यूब का ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब का। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चौथा जो आपका था विकल्प क्या था कि चौथे का बी नंबर यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का
बी नंबर सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन जिसका बी विकल्प क्या था, सही था। अब हम बढ़ेंगे अपने 6 नंबर पे। डायमेंशन फार्मूला चार्ज, जो डायमेंशन फार्मूला होता है चार्ज का वो कितना होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा पहला ऑप्शन है CN, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन AT और चौथा ऑप्शन है AT इनवर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा ऑप्शन जो कि क्या है, तीसरा ऑप्शन यानी सी, जो कि क्या होता है AT। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया गया है, जो आपको ऑप्शन दिए उस ऑप्शन को हमेशा क्लोज ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ, तब जाके वो डायमेंशन फार्मूला कहलाते हैं। तो इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा, तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले खंड में। तो ये जो हमारा सेक्शन अगला अब स्टार्ट हो रहा है, इस सेक्शन में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमारा पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा, बोर्ड में आपको क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ उसको देखेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होगी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन कहता क्या है हमसे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट में आप लिखेंगे लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज टू अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो लाइक चार्ज होते हैं, यानी ऐसे चार्ज जो एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अनलाइक चार्ज यानी जो चार्ज एक दो अलग अलग होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा। चार्ज को हम एलजेब्रा के सिंपल लॉ के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होती है वो हमेशा कैसे रहती है, क्वांटाइज के फॉर्म में रहती है। क्वांटाइज मतलब एक आपको वैल्यू दी जाती है Q इजकल टू प्लस माइनस NE। ये है क्वांटाइज, चार्ज का क्वांटाइज फार्मूला। ठीक है, तो यानी जो हमेशा चार्ज होते हैं, चार्ज जो होते हैं क्वांटाइज के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ on the basis of define unit charge what is the condition for the law to be applicable। यानी हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कहता है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करिए, आप डिफाइन कीजिए, यानी उसका स्टेटमेंट बताइए। और ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइन यूनिट चार्ज, और इसी के बेस पर आपको यूनिट चार्ज को भी डिफाइन करना है, और साथ में आपको कंडीशंस देनी है फॉर लॉ टू बी अप्लीकेबल। किस कंडीशन पर ये लॉ जो होता है अप्लीकेबल होता है और किस कंडीशन पर नहीं होता। तो आपको इसका क्या करना है, इसको मतलब कि इसकी कंडीशंस भी बतानी है कि ये किस कंडीशन पर अप्लीकेबल होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बोर्ड में आ ही गया होगा, आपको मैंने पहले ही राइट करके दे दिया हुआ है, तो आप उसको बोर्ड में कंटिन्यू देखते रहेंगे, साथ में जो मैं समझा रहा हूँ उसको भी आप कंटिन्यू क्या करेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, तो सुनेंगे सब कोई। तो कहता है आपका जो कूलम्ब्स लॉ है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ if two equal and opposite charged particles separated by a finite distance, then the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between their charges। कहता है कि आपके पास मान लीजिए दो चार्ज हैं, ये एक चार्ज आपका Q, ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का नाम हमने Q1 रखा, और एक पॉइंट चार्ज जिसका नाम है Q2, और इसका नाम हो गया A और B। हमने इन दो पॉइंट्स को नाम दिया, A और B पॉइंट्स दे दिए। तो क्या कहता है कि अगर इन दो चार्ज F2 चार्जेस, अगर हमने दो चार्ज लिए, दोनों चार्ज को हमने सेपरेट किया कितने R डिस्टेंस के द्वारा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को हमने क्या ले लिया, F ले लिया, वो F जो होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है,
और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो उसको हम नीचे करते हैं। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आता है के Q1 Q2 अपन क्या मिलता है आपको, आर स्क्वायर मिलता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जैसे मिला, अब एक काम करेंगे आप यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू आई है के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, तो ये था के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट अप करते हैं। तो जब हम के की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करते हैं तो ये हमें मिल जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये कहला जाता है हमारा कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी को हम लोग शॉर्ट में कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज या डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज, ये क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज क्या हो गया, तो कहता है डेफिनेशन कैसे हम निकालें, 1 कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन कैसे फाइंड करें। तो जैसा आपको पता है कि आपको F = क्या मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला है। Q1 Q2 अपन क्या लिखते हैं आप इसे r²। ठीक है, हम इसके स्थान पर जैसा कि मैंने बताया आप ये भी लिख सकते हैं, या 9 × 10⁹ लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, और लिखा क्या है, लिखा हुआ है कि it is that much charge which when placed at a distance of 1 unit from similar exert a force of 9 × 10⁹, यानी जो 1 कूलम्ब चार्ज होता है एक ऐसा चार्ज होता है which when placed, जब हम रखते हैं, किसको रखते हैं, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम सिमिलर एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹, यानी जब दो चार्जेस को हम यूनिट डिस्टेंस में रखते हैं तो उनके बीच में यदि फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स कितना आ जाए, 9 × 10⁹, तब उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज या यूनिट चार्ज कहते हैं। तो देखिए कैसे, ये कह रहा है कि अगर इफ़ सपोज करिए इफ़ Q1 एंड Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 कूलम्ब, और जो R है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है वो भी कितनी हो जाए, 1 मीटर। तो जब आप इन दोनों के स्थान पे 1 कूलम्ब और इसके स्थान पे 1 मीटर लिखते हैं तो आपको मिलता है F = सिर्फ बचता है आपके पास 9 × 10⁹। तो आपने क्या देखा कि जब हमने यूनिट चार्ज ले लिया और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी क्या कर दी हमने, यूनिट डिस्टेंस कर दी। तो आपने क्या पाया कि जो हमारा F होता है वो F = 9 × 10⁹। तब इन दिस टाइम विच चार्ज आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन या विच चार्ज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड यूनिट चार्ज या 1 कूलम्ब चार्ज। सो नेक्स्ट हमारा अब दूसरा इसी में क्वेश्चन था कि राइट द कंडीशन फॉर द लॉ टू बी अप्लीकेबल। उन कंडीशंस को लिखिए जिस कंडीशन के लिए ये लॉ क्या था, अप्लीकेबल है। तो यानी हमें इन कंडीशंस को लिखना है, या इसको हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी इसको बोलते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपको लिखा रहा होगा, जो लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है, फर्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट है, कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो केवल अप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा पॉइंट है द रेंज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स इज इनफाइनाइट। जो कूलम्ब्स फोर्स होता है उसका जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है। तीसरा है द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। कहता है जो आपका फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव होता है नेचर, यानी उसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। हमारा चौथा है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। कहते हैं जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है या जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस पर इंडिपेंडेंट होता है, ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द चार्जेस। जो चार्ज प्रेजेंट है उन पर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये था कंडीशंस द लॉ टू बी अप्लीकेबल। ये कंडीशंस थी कि कूलम्ब्स लॉ किन किन कंडीशंस पर अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होते हैं। कौन? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहता है कि अगर हम किसी भी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, किस पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। फिफ्थ आपका ऑप्शन है, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है, यूनिफॉर्म फील्ड पर जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल स्पेस्ड को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स SI यूनिट्स। ओके, तो क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताए थे, उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया अराउंड आ कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरह शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला अगर हमको शो करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F/Q, ठीक है। ये F क्या है, ये यूनिट चार्ज है, और ये क्या है, फोर्स। तो यूनिट चार्ज को जब हम किसी भी जगह पर रखें और इस यूनिट चार्ज का जो एरिया कवर हो गया, जैसे ये यूनिट चार्ज है और इस यूनिट चार्ज के द्वारा ये एरिया क्या किया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है। और इस एरिया पे जहाँ भी अगर हम कोई पॉइंट ले लें, अगर उस पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, फेल्ट करते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इस यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यूनिट चार्ज के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी फोर्स को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात आई इसका SI यूनिट्स। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये कैसे आया? क्योंकि फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का क्या हो जाता है, कूलम, यानी इसका SI यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम। ये किसका SI यूनिट था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सुनेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया placed normal to the field at that point is the measure of strength of electric field at that point। इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को शो करता है जो कि क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, जो कि एक यूनिट एरिया से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। यानी किसी भी यूनिट एरिया से क्रॉस करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन सब के नंबर्स, ठीक है। प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, जो कि फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके नॉर्मल क्या किए गए, रखे हुए हैं, या वो जो यूनिट एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एट अ पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पर इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये भी कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर हम क्या कर सकते, जिस पॉइंट पर यूनिट एरिया रखा हुआ है उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, यानी उसकी शक्ति को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, फाई से। अगर हमने एक छोटा सा यूनिट एरिया लिया है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी डेल्टा फाई, और इसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डेल्टा एस। ये डेल्टा एस जो होता है एक छोटे से सरफेस को शो करता है, ठीक है। ये छोटा सा फ्लक्स, ये छोटा सा सरफेस। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उससे संबंधित हैं। ये सभी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स की जानकारी चाहिए तो वो आपको हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर या टेलीग्राम पर भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।